ओम शांति। स्वयं को ध्यान के लिए तैयार कर ले। अपने आप को ये कमांड दें कि इस समय अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने का समय है। ये समय ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति से मिलन मनाने का समय है। स्वयं को बिल्कुल निश्चिंत करके बैठें। अपने आप को वर्तमान में लेकर आए। 2 मिनट पहले भी जो कुछ आपने किया है उससे संबंधित सारे विचार समेट लें। लंबी गहरी सांस लें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। महसूस करें कि इन श्वासों के माध्यम से आप अपने अंदर ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं। अपने भौतिक शरीर को और अपने सूक्ष्म शरीर को अलग अलग महसूस करें। किस प्रकार से मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे इस भौतिक शरीर को चला रहा है। अपने पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन फील करेंगे। सूक्ष्म शरीर का अनुभव करें। बिना सूक्ष्म शरीर के ये भौतिक शरीर एकदम जड़ है।
लंबी गहरी सांस लेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब अपने आप को ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा के सामने अनुभव करेंगे। विजुलाइज करें अत्यंत प्रकाशवान, तेजमान सूर्य की भांति परम शक्ति जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। उनके समक्ष अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा बैठकर आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर रहे हैं। आपके सूक्ष्म शरीर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। मन में कोई और विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं और परम शक्ति परमात्मा। आप जो भी विचार कर रहे हैं वो उन तक बिना कहे पहुंच रहा है। इसलिए अपने मन में जो भी आप कहना चाहते हैं उन्हीं विचारों को लेकर आए। स्वयं को अत्यंत हल्केपन का अनुभव करेंगे। सदैव स्मरण रहे कि वो परम शक्ति परमात्मा, उसकी शक्तियां सदैव आपके साथ है।
मन को बिल्कुल निश्चिंत अवस्था में लेकर आएंगे। अल्फा की स्टेज में अपने मन को स्थित करेंगे। मन की तरंगों को बिल्कुल शांत होने दें। किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके मन को अस्थिर न करने पाए। अल्फा के स्टेज में आते ही आपका मन और ये तन हील होने लगता है, यानी कि ऑटोमेटिक जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होती है, ये शरीर और ये मन अपने आप पूरा कर लेता है। कोई और विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान की शक्ति को अनुभव करेंगे। पूरे ब्रह्मांड को आप इस समय महसूस कर सकते हैं कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही हैं। उस परम शक्ति की शक्तियों से आपके एक एक विचार इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए सेव हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को सात्विक बनाना है ध्यान से। आज आप उन सभी लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव किया है। माफ कर दें उन सब लोगों को। महसूस करें कि उस परम ऊर्जा की शक्तियां इस परम ध्यान से आपके अंदर
प्रवेश कर रही है। अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। ध्यान की ऊर्जा से आपका वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। ये परम कृपा, परम ऊर्जा की आपके ऊपर हुई है, जो ध्यान का सत्य मार्ग प्राप्त हुआ है। अन्यथा इस दुनिया में न जाने लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। फिर भी मन की शांति का और परम शक्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। आइए हम सब मिलकर उस परम शक्ति को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें इस ध्यान के मार्ग के लिए चुना है। हे मेरे परम शक्ति, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपको ध्यान के द्वारा पहचाना है और अपने जीवन को तनाव मुक्त कर रही हूँ, उसी प्रकार से मैं अन्य लोगों को भी सत्य का मार्ग दिखाऊंगी। निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगी। विजुलाइज करें अपने इष्ट देव को आपके सामने। आपके इष्ट देव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने इष्ट देव को धन्यवाद करेंगे, जिनकी कृपा से आपको ध्यान का मार्ग प्राप्त हुआ है। क्योंकि ध्यान का मार्ग उन्हीं को प्राप्त हो सकता है जिन पर उनके इष्ट देव की कृपा हो। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने
मस्तक पर तथा अपनी आंखों पर उसका स्पर्श करेंगे। ध्यान की ऊर्जा से मेरा पूरा भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर ऊर्जावान हो गया है। इस शुभ संकल्प के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और जो जल आपने अपने सामने रखा है उस जल को दृष्टि देंगे और ये विचार करें कि ये जल मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाएगा, निरोगी बनाएगा। ओम शांति। सभी को ओम शांति। और आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि स्वचिंतन फाउंडेशन में आपको यही बताया जाता है कि आप जो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है इसके अलावा भी जो भी आपके पास समय मिलता है, 10 मिनट 20 मिनट का, आप दिन में कम से कम 3 बार ध्यान जरूर करें। जैसे 3 बार भोजन करते हैं, है ना, करते हैं ना, सुबह नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, जिससे आपके भौतिक शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार से यदि आप 3 बार ध्यान का भी अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका आध्यात्मिक शरीर, आपका मन हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। किसी भी नकारात्मक चीजों का, नकारात्मक किसी के व्यवहार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसको ऐसा मत लीजिए कि हाँ बस एक बार कर लिया और हो गया। और जैसा आपको यहाँ अभ्यास कराया जाता है वैसा ही आपको प्रैक्टिस करनी है ना। ये एक सॉलिड प्रैक्टिस है, बिल्कुल सॉलिड, सरल है। बहुत सरल विधि आपको यहाँ बताई जाती है। कोई टफ चीज नहीं बताई जाती है कि जिसका आप अनुभव या अभ्यास ना कर सके, है ना। कोई हम यहाँ बहुत बड़े बड़े आपको संस्कृत के श्लोक पढ़ के या रटना सिखाएं या पढ़ना सिखाएं, ऐसा भी नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान तो, है ना, परम शक्ति तो आपके भावों को देखता आपका भाव कैसा है। तो जरूरी है ना, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों को पढ़ने से, समझने से, रटने से ज्यादा जरूरी है अपने शुद्ध भाव करना, अपने भावों को अच्छा करना। और ये जो भाव है ये एक दिन में अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है ना। किसी को दोष नहीं देने की जरूरत है कि उसके भाव ऐसे हैं, इसके भाव, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है तो ऑब्वियसली सबके भाव, है ना, तो वैसे अलग अलग। होंगे। कलयुग का प्रभाव तो रहेगा, आसपास का वातावरण का प्रभाव रहेगा। लेकिन जरूरत है कि हम लोगों को जब भी समय मिले तो ध्यान के द्वारा अपने भावों को चेक करते रहें कि कहीं में हमारे भाव किसी लोभवश या क्रोधवश या किसी और भावना के वशीभूत, ईर्ष्यावश के वशीभूत, इन सब के वशीभूत तो नहीं हो रहे हैं, है ना। ये सब चेक करने की जरूरत है। तो ये कोई कठिन काम तो है नहीं कि है कठिन, आसान है ना। लेकिन आसान के साथ साथ अलर्ट रहने की जरूरत होती है। जब हम अलर्ट रहेंगे तभी हम चेक कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज बहुत अच्छा आपको बताया गया है। ओके, बहुत अच्छी आपको बताई गई है कि जैसे ये सृष्टि चल रही है, जैसे आपने वो बड़ा वाला झूला देखा होगा, है ना, बड़ा झूला उसको क्या बोलते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो घूमता रहता है और लोग, है ना, अगर कोई उसको रोकने का प्रयास करता है बीच में तो क्या होता है, या तो उसको चोट लगती है ना, चोट लगती है ना, या ऊपर से नीचे गिर जाओगे, है ना, चोट लगेगी। और फिर भी क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ आपका ही नुकसान होगा। वैसे ही ये जो सृष्टि चल रही है ना, दुनिया चल रही है, जो भी चीजें चल रही हैं, सिर्फ उस परम शक्ति की याद में आप अपने आप को अगर ढाल देंगे, तो इस झूले में, ये जो सृष्टि रूपी झूला है जो चल रहा है, इसमें आप आनंदित होते रहेंगे। लेकिन यदि आप परम शक्ति के ऊपर ना डाल के आपने सोचा कि नहीं, इसका कंट्रोल मैं करूंगा या मैं करूंगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए ही नुकसानकारक हो जाएगा। ठीक है। वॉइस नहीं आ रही। जी, अभी वॉइस आ रही है। चलिए, आज आप में से कोई अपना अनुभव सुनाए कि आप लोगों को 2 महीना किसको हो गया है मेडिटेशन करते हुए। 2 मंथ्स। ठीक है, तो एक एक करके अपना अनुभव थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले जी बताएं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है आवाज बहन। अच्छा अच्छा। ये जब से ये स्व चिंतन मेडिटेशन स्टार्ट हुआ मार्च से, तब से हमने इसको इसमें ज्वाइन किया था, और तब से बराबर कर रहे हैं। और इतना ज्यादा लाभदायक मेरे लिए हो रहा है कि पहले मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, या जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बहुत ज्यादा असर हो जाता था। वही सोचते रहते थे हर समय कि ऐसा क्यों कह दिया, या कोई गुस्सा हुआ तो उसका असर हो जाता था। तो अब धीरे-धीरे ये सब काफ़ी बहुत कम हो गया है, और खुश भी रहने लगे हैं। वो मतलब अंदर से खुशी रहती है, और परम शक्ति का ध्यान करते रहते हैं। तो मतलब और जब आपके साथ जुड़ के जब ये करते हैं, स्वचिंतन मेडिटेशन में जब जॉइन करके ऑनलाइन करते हैं, तब तो बिल्कुल ही आनंद की प्राप्ति होती है। और वैसे भी दिन भर मतलब डेली रूटीन में भी अब जैसे कोई फालतू के विचार नहीं आते हैं, और मन बहुत प्रसन्न रहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है कि परम शक्ति का साथ हमेशा आप अनुभव कर रही हैं। बहुत अच्छा। जी संजीता जी, आप बताइए, 2 महीना आपको भी हो गया है। जी। ओम शांति ऑल ऑफ यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी रितु जी से, कि जैसे आपको ये अनुभव हो रहा है, तो आपने मतलब कितने लोगों को अपना अनुभव सुनाया है ऐसे ही, मतलब जैसे किसी को मिलती हैं आप, तो आपने कितने लोगों को अपना अनुभव क्या आप सुनाती हैं? हाँ, बताते हैं, कई लोग बताते हैं, 2-4 लोगों को बताया है।
कई लोग होते हाँ हैं। कोशिश करें, हाँ कोशिश करें अपने अनुभव को शेयर करते रहें। उनको प्रेशराइज मत करें कि वो मेडिटेशन ज्वाइन करें, है ना। लेकिन उनको अपना अनुभव जरूर बताएं, जिससे यदि उनको लाभ लेना होगा तो वो आएंगे। और ये तो खुला दरबार है ना, मेडिटेशन का ये जो जी। सेशन है तो खुला दरबार है परम शक्ति का। जो भी आके लाभ लेना चाहे वो ले सकता है। तो लेकिन अपना अनुभव जरूर शेयर करते रहें लोगों से। तो ठीक है शेयर करते हैं। जी, बहुत अच्छा। बताइए संगीता जी। ओम शांति ऑल ऑफ यू। जी, देखो दीदी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ आप सभी के सामने। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ सब चिंतन मेडिटेशन से, लेकिन ये मैं पहले से भी कर रही हूँ, 10 साल पहले से ये सब। और इसके करने के बाद खुद मैं इतना हल्का फील करती हूँ। और छोटी छोटी बातों को लेकर लंबे समय तक जैसे किसी चीज को बार बार चिंतन करना, वो मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो चुका है। मैं उसको बार बार चिंतन। आपने बोला कि आप 10 साल पहले से करते हैं, तो हाँ 10 साल जी। पहले से और अब में क्या फर्क आया है? मतलब अभी आपका जो है परिवर्तन आपने अनुभव करना स्टार्ट किया है, ये एक बार जी, क्लैरिफाई कीजिए। ये है कि जैसे कि चिंतन मेडिटेशन जैसे आप करा रहे हो, वो मुझे क्या फील कराता है कि भी, जैसे कि आपने बोला कि भी दिन में 3 बार करना बहुत जरूरी है। जिसे कहते हैं ना कि मन के जो संकल्प चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल में कैसे किया जाता है, ये ध्यान के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ कि उसको बीच बीच में हम उसको रोक सकते हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे हम सफर कर रहे होते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसको भी रोकने के लिए ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल दिया जाता है। ऐसे ही ये ध्यान जो है हमारे लिए एक रेड सिग्नल देता है कि भी आप स्टॉप करो, आप एक बार रुको, फिर उसके बाद सोच समझ कर ही उस चीज का हम निर्णय ले पाएंगे। तो इससे मुझे हल्कापन फील होता है। हर चीज का हम निर्णय बिल्कुल इजी से ले सकते हैं, अपने जीवन का या अपने बच्चों को किस तरह से हमें आगे लाइफ में ढाल सकते हैं। कि हम दूसरों के पास जाते थे, बट ये जो ध्यान का माध्यम है, इससे हम खुद भी हल्के हो रहे हैं और अपने बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से। जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये स्वचिंतन मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपके जीवन को भी बदल रहा है, और आपके अंतःकरण को शक्तिशाली बना। आप एक निर्णय, अपने जीवन से निर्णय रिलेटेड जो शक्ति भी को बढ़ा निर्णय है लेने में आप सक्षम अपने आप को फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। रहे। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो नरेंद्र जी, आप अगर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जी मैम। मैं भी बताइए, पिछले आप कितने समय से कर रहे हैं मेडिटेशन? हाँ, महीना 1.5 महीना तो हो गया है, मगर रेगुलर नहीं आ स्वचिंतन पा रहा का हूँ। अभ्यास। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में? जी, आप परिवर्तन क्या तो है। परिवर्तन आया है, दो एक लाइन तो में आप थोड़ा, बताइए। हाँ, गुस्से पर नियंत्रण हुआ है। जो गुस्सा जी बहुत आता था मेरे को, और इसके अलावा भी और वैसे तो बेनिफिट बहुत हुए हैं। मैं ठीक से ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे लग रहा है कि आगे मैं और बढ़िया से मेडिटेशन का प्रयास करूंगा और अच्छा रिजल्ट पाऊंगा। अभी तो जी एक तो जी। गुस्से पे नियंत्रण हुआ है, और अ, जैसे गुस्सा होता था तो शरीर भी गर्म ऐसा रहना करना, वो भी अभी वो नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मेडिटेशन का जो लाभ है वो प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी उस परम शक्ति का, जिसके माध्यम से ही ये प्रेरणा
दी गई कि मतलब एक ऑनलाइन ऐसा सेशन चलाया जाए ताकि लोग घर बैठे भी इसका लाभ ले सके। तो कहीं ना कहीं उस परम शक्ति के द्वारा ही ये कार्य जो है वो करवाया जा रहा है। और आप लोगों को भी जो ध्यान का मार्ग मिला है वो उन्हीं की कृपा से ही मिला है घर बैठे। कहीं ना कहीं अंदर से चाह होगी आपकी कि कुछ सीखना है, कुछ ऐसा मार्ग मिल जाए, तभी वो परम शक्ति आपको भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। मानते हैं इस बात को आप लोग? बिल्कुल। और जी यही मन में रहता है कि जो है काम काज तो करते ही है, पैसे कमाना, घर चलाना, मगर जो ये काम है ये अच्छा है अपने लिए भी, और ये परोपकार का काम करना सही है, ऐसा जी लगता है। जी, बहुत अच्छा है। तो संस्था ऐसे ही आगे काम करती रहे, है ना, इसके लिए आप सब सहयोगी बने रहे। और क्या होता है कि धन का ही सहयोग बहुत बड़ा सहयोग नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे सहयोग होते हैं जो किए जा सकते हैं, है ना। तो जिस चीज में आप सक्षम है वो चीज आप लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए करते रहें। ठीक है, चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेना है ओम की ध्वनि के साथ। ओ, ओ,